नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करऊं जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। और इसके अंतर्गत पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है। शिक्षा व्रत जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं यहाँ पर? देशावकाशिक, सामायिक, पुरुषोत्तोपवास, वैयाव्रत। वैयाव्रत, ठीक है। ये 4 शिक्षा व्रत यहाँ कहे हैं। उसमें से कौन से शिक्षा व्रत की चर्चा अपनी चल रही है? सामायिक शिक्षा व्रत की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक शिक्षा व्रत का क्या स्वरूप है? अपनी आत्मा में ही रमण करना या अपने स्वरूप में ही गमन करना, उसको सामायिक है। ठीक है, यहाँ श्लोक के आधार पे बता सकते हैं यहाँ क्या कहा है, सामायिक किसे कहते हैं? अपने काया को स्थिर रखे, बाहरी आरंभ से छूटकर अंतरात्मा रूप मन को भी विकल्प रहित करके प्रभु के ध्यान में लीन होना। और उपवास के दिन, एकादशी के दिन, जिस दिन भी, ऐसे तो प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। आलस्य से रहित होकर प्रतिदिन नियम से सामायिक करना चाहिए। ये तो जो आपने बताया वो तो सामायिक की सामग्री है, किस प्रकार करना, पर सामायिक कहते किसे हैं, प्रश्न वो है। समस्त 5 पापों का काल की मर्यादा लेकर संपूर्ण रूप से त्याग करना, वह सामायिक है। बढ़िया। काल की मर्यादा लेकर और मन वचन काया कृत काया तनु होना, संपूर्ण रूप से जो 5 पापों का त्याग किया गया उसका नाम सामायिक यहाँ पर का है। पहला जो श्लोक दिया ना, सामायिक का स्वरूप 97 नंबर, असमय मुक्ति मुक्तम, ये सामायिक का स्वरूप है। बाहर से आत्मा में लीन होना वो निश्चय से है, 80 से कहें तो वो है, लेकिन उसके साथ इसको जोड़ें कि काल की मर्यादा पूर्वक मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना सहित जो 5 पापों का त्याग करके और बाहर में राग द्वेष छोड़कर आत्मा में लीन होने को, ये उसमें साथ में जोड़ सकते हैं। उसको सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। फिर वो किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए वह हाथ बांधकर, मुट्ठी बांधकर, बाल बांधकर, कपड़े ठीक ठाक करके, वो सारी जो भी परिस्थितियां बताई है एकांत स्थान में, वो सामायिक की सामग्री है। तो सामायिक किस प्रकार से करना, तो मन को भी वश में करना, वचनों को भी वश में करना, वो सारी विधियां आचार्य ने बताई मूल श्लोक में। और इसके बाद में पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल वो हमको किस प्रकार से सामायिक करनी है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली किस तरह से हम अपने आप को राग द्वेष से रहित करते हुए और अपने परमात्मा और आत्मा का चिंतन करें, ये यहाँ बताया है। तो उन्होंने एक तो बैर त्याग की बात की, फिर प्रतिक्रमण यानी पूर्व में जो पाप किए हमने
उनका हम निंदा ग्रह आलोचना करें, और फिर कषायों का त्याग करें। किस प्रकार से कषाय हमारे अंदर रहती है, तो कषायों के त्याग की बात कही। फिर हिंसा त्याग, प्रमाद त्याग, ये सारी चर्चा यहाँ वो बता रहे हैं। तो कल अपनी चर्चा हिंसा त्याग तक हो गई थी। प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण के साथ साथ ही देखो, जो प्रतिक्रमण अकेला लिखा है और आलोचना प्रत्याख्यान नहीं दिया, तो अकेले भूतकाल के पापों का हम निवारण करें और वर्तमान और भविष्य के पापों का त्याग नहीं करें, तो ऐसा नहीं। अकेला प्रतिक्रमण दिया है तो उसमें आलोचना और प्रत्याख्यान वो इंक्लूडेड ही है, फिर वो गर्भित है। कहीं कहीं तीनों अलग दिए जाएंगे, कहीं एक ही दिया जाएगा, तो कोई सा भी एक दिया गया हो। अकेला आलोचना बोला गया हो तो भी तीनों समझना, अकेला प्रत्याख्यान बोला गया हो तो भी तीनों समझना, अकेला प्रतिक्रमण बोला गया हो तो भी तीनों ही समझना। तीनों काल के जो पाप, काल संबंधी जो पाप हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब के प्रति अपना प्रायश्चित का भाव वर्ते, वो यहाँ समता भाव के अंतर्गत लिया गया है। फिर हिंसा जो भी हुई हो उसके संबंध में उसकी क्षमा याचना यहाँ पर की। अब है आगे प्रमाद त्याग, पेज नंबर 160, रत्न शावकाचार में। मेरे चलने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, पसरने में, संकोचने में, भोजन में, पानी में, आरंभ में, जाने में, उठाने में, एक एक क्रिया ले रहे हैं, बिल्कुल एक एक क्रिया, बिल्कुल छोटी छोटी। रखने में, तथा चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, पानी में, तथा सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, कर्म, लिखना आदि आजीविका में, तथा गाड़ी, घोड़ा इत्यादि वाहनों में प्रवर्तन द्वारा जो यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई। इतने सारे जो काम किए सुबह से लेके अभी तक, और इनमें यत्नाचार, यत्नाचार यानी सावधानी, यत्नाचार यानी प्रयत्न, सावधानी, तो सावधानी रहित जो मेरी प्रवृत्ति हुई, उससे क्या हुआ? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई होगी। हुई होगी मतलब हुई है, और खुद को नहीं दिखी तो भी होगी। हुई होगी मतलब भले ही हमारे को पकड़ में आई हो चाहे नहीं आई हो, जीवों की विराधना उसमें हुई होगी। वह मिथ्या हो, वह मिथ्या हो मतलब वो विराधना मिथ्या हो, वह वो जो जीवों की विराधना हुई वो मिथ्या हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि जीवों की जो विराधना हुई उसका जो फल मुझे लगा, उसका जो पाप कर्म मुझे बंधा, वो कर्म मेरा झूठा सिद्ध हो जाए। झूठा सिद्ध हो जाए मतलब वो कर्म बंधा तो था, लेकिन वो पाप पाप नहीं रहे, वो बदल जाए, कमजोर हो जाए, अनुभाग उसका हल्का हो जाए, इसका मतलब है वो मिथ्या हो। ठीक है ना? क्योंकि कल भी कहा था जो हो चुका है, अब वो जीव तो मर ही गया है, तो अब वो क्या मिथ्या होगा कि वो जीव वापस से जिंदा हो जाए, कि वो तो कहीं ना कहीं उसका जन्म हो भी गया है। तो ऐसे मिथ्या हो, ऐसा नहीं है कि वो वापस से जीव उस फॉर्म में आ जाएगा। मिथ्या हो का मतलब उससे जो पाप हमको लगा, वो पाप का फल मुझे नहीं मिले, ये हम यहाँ पर चाहते हैं। मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है, ये आरंभ आदि भले नहीं है, संसार में डुबाने वाले हैं, नरक देने वाले हैं। इन आरंभ विषय कषायों द्वारा ही यह जीव एक इंद्रिय आदि तिर्यंचों में अनंतानंत काल तक क्षुधा, तृषा, मारण, ताड़न, लादन, बंधन, जलाना, छेदन, फाड़न, चीरन, चाबन इत्यादि के घोर दुख सहता भोगता है। उस हिंसा से उत्पन्न हुए कर्मों के नाश के लिए, देखो अब आगे लिख रहे हैं, उस हिंसा से उत्पन्न हुए कर्मों के नाश के लिए तथा आगे हिंसा रूप परिणामों के अभाव के लिए मैं पंच परमेश्वरी नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। जो काय सर्ग आदि क्रिया करते हैं, इसीलिए दिन में 3 बार सामयिक करने की पद्धति है, कहा है आगम में, मतलब आज्ञा है कि सुबह से लेके सुबह का जो भोजन आदि का काम किया वो पूरा हो गया, उसके बाद अब सामयिक करो, मतलब ये जो दोष लग गए उसकी अपनी क्षमा याचना करो। फिर उसके बाद में शाम के लिए जो भी काम करेंगे
उसमें दोष लगेंगे ही लगेंगे, विराधना जीवों की होगी ही होगी, तो फिर शाम को वापस से सामायिक करो। और फिर रात भर में जो भी नींदों में और जो भी विचार किए और असावधानी निद्रा अवस्था में रही, तो फिर जो दोष लगे हों तो सुबह उठते से पहले फिर सामायिक करो तुरंत। देखो उसके लिए संजीव जी ऐसा उदाहरण देते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, कहीं कहीं बाहर गए हैं कि घर में ही है, भोजन कर रहे हैं, खाते खाते समझ लो किसी भी तरह से असावधानी से सब्जी गिर गई कपड़ों पे, ये क्या करते हैं? घर के लिए इसलिए नहीं, कहीं बाहर गए हैं इसलिए ज्यादा वो कह रही हूँ कि अच्छे हमने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं शादी पार्टी वाले, और वो सब्जी गिर गई कपड़ों पे, तो क्या करते हैं? अब गिर गई कोई बात नहीं, खाते रहो खाते रहो। जैसे ही दिखती है ना, और सफेद कुर्ता हो, व्हाइट ड्रेस हो, और उस पे गिर जाए, खाना पीना सब छोड़ के पहले जाके उसको उसको धोते हैं। पहले उसको धोते क्यों? क्योंकि वो दाग लग जाएगा, पहले उसको धोते हैं। तो ऐसे ही जो दोष लग गया, 2 3 4 घंटे सुबह से लेके 12 बजे तक जो काम किए, अब वो दाग लगा, दोष लगा, तो पहले जाके उसको धो, नहीं तो वो जम जाएगा, गहरा हो जाएगा, उतरेगा नहीं। तो ऐसे ही गृहस्थ दशा, ये कह रहे हैं गृहस्थ दशा कैसी आरंभ आदि भले नहीं है, संसार में डुबाने वाले हैं, और गृहस्थ दशा में रह के आरंभ होते ही होते हैं। इसलिए तो ये जो भी आरंभ के काम हम होते करते हैं, तो उसमें ये प्रायश्चित का विधान यहाँ दिया है। और फिर प्रमाद त्याग की बात कर रहे हैं कि इसमें दोष लगेंगे ही, तो सावधानी से काम करें। कहाँ कहाँ जीवों के विराधना होने की संभावनाएं हैं, वो ज्ञान हमको होना ही चाहिए। इसलिए जो जीव कांड में जो जीव समास आदि का काय मारगणा का जो प्रकरण है, वरना पता ही नहीं है कि जीव कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, हमको मालूम ही नहीं है। तो कहाँ कहाँ जीवों की विराधना होने के चांसेस हैं, उसका ज्ञान भली भांति होगा, तब तो उनकी यत्नाचार रूप प्रवृत्ति हम कर पाएंगे, तब तो सावधानी बरत पाएंगे। इसलिए असली यत्नाचार या असली व्रत भी किसके पलेंगे? कि जिसको ज्ञान होगा, जो स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय नहीं करेगा तो पता ही नहीं, क्रिया तो कर रहे हैं, नियम तो ले लिया, कोई मालूम ही नहीं है, बस एक आसन करना है कि हमने ये प्रतिमा ले ली, लेकिन वो पानी छान के पीना है तो वो पतला सा कुछ छन्ना लगा लिया, थैली बांध ली और चल रही है, न जी बिल छानी का ठिकाना है ना और कुछ पता है। तो ऐसे नहीं होता है कि पानी छान रहे हैं तो क्यों छान रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जब ये पता लगेगा तब उनकी वास्तव में किस तरह से उनकी रक्षा की जा सकती है, किस तरह से दया पाली जा सकती है, वो ज्ञान होगा। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, वो मस्ट है। आगे कह रहे हैं असत्य त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, भंड वचन कहे हो, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो, किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, किसी को कुशील का कलंक लगाया हो, तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देवगुरु धर्म की निंदा की हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो, मिथ्या धर्म की प्ररूपणा की हो, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो, उस सब का मैं पश्चाताप करता हूँ। तो भाई आप तो हिंसा में ही तो भाई जीवों की विराधना होती है, झूठ बोलने में क्या जीवों की विराधना होगी? असत्य त्याग क्यों करा रहे हैं भाई? जीवों की रक्षा का प्रयोजन है तो जीवों की रक्षा हम करेंगे, बोलने में क्या जीव मरते हैं, चाहे सच बोले चाहे झूठ बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, बता सकते हैं? बोलिए कविता जी। मैम अगर हमने किसी को असत्य बोल के कोई काम किया है और उसको कोई वैसे किसी को झूठ बोल के कोई काम करवाया और फिर से उसको पता चलता है उसके अंदर और अपने मन में भी राग द्वेष पैदा हो जाती है, तो इसलिए हमें ये वाले कर्कश वचन और उसको सामने वाले को हम उस मतलब वैसे वचन नहीं बोले जिससे उसमें क्रोध के भाव उत्पन्न हो, तो इसलिए कठोर क्रोध वचन। उत्पन्न होता है तो क्या हो गया उससे? बस एक एक बात आपको, एक पॉइंट आप सही बोल रहे हो, बस एक पॉइंट और बोलना है
आप उस जगह पहुंच रहे हैं कि नहीं, बस वो देखना है मुझे। मैम क्रोध भाव उत्पन्न होगा तो उसमें मिथ्यात्व और ये उत्पन्न होगा ना, क्रोध क्या बोलते हैं उसको मैम, राग द्वेष उत्पन्न होगा ना किसी के प्रति। चलिए ठीक है, बोलिए चित्रा जी। किसी की आत्मा को दुखी किया तो दुखी करना तो एक तरह से हिंसा ही हुई। हाँ, ये दूसरों को दुखी किया, वो हिंसा। और मैंने असत्य वचन भी कहा, और ये असत्य कषाय। वचन कहा, तो वही तो, असत्य वचन कहने से हिंसा कैसी हुई वो पूछ रही हूँ। तो आपने कहा दूसरों की आत्मा को दुखी किया तो वो हिंसा हुई, बाकी सब इशारा करके बता रहे हैं कि आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो गया, तो अपनी हिंसा तो हो ही गई। अपनी हिंसा तो हो ही गई ना। हिंसा किसे कहते हैं, बस इतना सा पूछ रही थी आपसे कविता जी। क्या आप ये बोलते कि उसमें हिंसा हो गई ना, मोह राग द्वेष भाव होना ही तो हिंसा है, इसी का नाम तो हिंसा है। कि ये जो हमने कहा असत्य बोला, तो वो मोह राग द्वेष भाव पूर्वक ही तो, बिना राग द्वेष के असत्य बोला जा सकता है क्या? तो दूसरे का दिल दुखे चाहे ना दुखे, हिंसा तो यहाँ पर हो ही गई। इसलिए असत्य बोलना भी हिंसा ही है। ठीक है ना? पांचों ही पाप, कि 4 पाप तो उस हिंसा को खुलासा करने के लिए बताए गए हैं। सब में हिंसा है। इसलिए ये असत्य की जो भी वचन प्रवृत्ति हुई हो, उस सबका यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं। आगे, मैंने जो घोर पाप का बंध किया है, उसका फल नरकों के दुख तथा तिर्यंच गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है। अनंत बार गूंगा, बहरा, अंधा, नीच जाति में, नीच कुल में महादरिद्र सहित उपजना है। इसलिए अब दुष्ट वचनों को बोलकर उत्पन्न किया जो पाप कर्म, उसका नाश करने के लिए तथा आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। ये पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ अर्थात काय उत्सर्ग करते हैं। ऐसा बोलकर, वो सामायिक के समय इस तरह की बोलकर मन में विचार करके और फिर काय उत्सर्ग किया जाता है कि ये मेरे पाप मिथ्याओं, मैंने ऐसा ऐसा किया। देखो ये भी एक कल परसों कहा था कि क्षमा मांगना, क्षमा करना वो कब होगा? कि जब अपने क्रोध की शमन होगा तो क्षमा किया जाएगा। और क्षमा मांगना, कि जब अपना मान दबेगा, मान का अभाव होगा तो क्षमा मांगी जाएगी। तो ऐसे ही ये अपनी गलती स्वीकार करना कि मैंने असत्य बोला, मैंने ऐसे खोटे काम किए, मैंने जीवों को सताया, ये भी कब होगा? जब कषाय मंद होगी, तभी अपनी गलती स्वीकार की जाएगी। तो अभी ये मंद कषाय का परिणाम, तो वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और अपने आगे ये भावना कि आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, ऐसी भावना साथ में भाई जा रही। चोरी त्याग, वो पांचों ही पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों के त्याग की बात यहाँ कर रहे हैं। अज्ञान भाव से व प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों का बिना दिया हुआ धन, गिरा पड़ा भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम किए, कपट छल से ठगा तथा जबर होकर दूसरे का धन रखकर वापस नहीं दिया, जिसके लिए स्वयं बहुत संक्लेश किया तथा दूसरे को संक्लेश उत्पन्न कराया, इस प्रकार घोर पाप किया। ये कि हमने तो कभी नहीं किया, कि सब किया, इस भाव में नहीं किया तो पिछले भाव में भी किया और इस भाव में भी किया, और साक्षात नहीं किया तो जो हमारे घर में समझ लो जो भी धन आ रहा है, जो भी सोर्स है, उन्होंने किया। जिस भी सोर्स से हमारे घर धन आ रहा है और उसने किया है, तो उसकी भी अनुमोदना रूप साथ में अपने को लगाई ना कि भी हम उस सोर्स से धन ले रहे हैं। तो इस तरह से वहां तक भी उसको पहुंचना। तो ऐसा जो भी मैंने किया, घोर पाप किया, उस पाप का फल नरक, तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दारिद्र और आदि घोर दुख होना है। वो धन के लोभ में खोटे काम किए, तो फिर उसका फल क्या आने वाला है? कि अनंत काल पर्यंत दारिद्र, धन, हम धनवान होना चाहते थे ना, उसके लिए काम गलत किया, तो उसका फल ये आएगा कि अब तुमको धन भी नहीं मिलेगा, दरिद्रता रूप रहना पड़ेगा, गरीब हो जाओगे, धन के अभाव सहित रहोगे, जिसकी चाह में गलत काम कर रहे हैं।
इसलिए चोरी करके उत्पन्न किए जो पाप कर्म उनके नाश के लिए तथा आगे भी मेरे बिना दिए हुए पराये धन को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हूँ। पूर्व में जो किए इस तरह के परिणाम उसके नाश के लिए, भविष्य में कभी ऐसे परिणाम ना हो कि किसी का बिना दिया हुआ धन ग्रहण करें, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। कुशील त्याग। दूसरे की स्त्री को उसके रूप आभरण वस्त्र हाव भाव विलास को राग भाव से देखने की इच्छा से तथा राग भाव से देखकर तथा संगम आदि कर उससे उत्पन्न किए घोर पाप कर्म का फल अनंत काल तक नरक तिर्यंच गति में परिभ्रमण कर अनेक भवों में हजारों रोग तथा दारिद्र्य का दुख भोगना तथा बहुत काल पर्यंत काम रूप अग्नि में जलते हुए असंख्यात भवों में काम वेदना से पीड़ित होकर लड़ लड़कर मर जाने का है। तो अत्यधिक काम वासना जिनके होती है और उसके लिए जो खोटे काम करते हैं, तो उसके फल में नपुंसक वेद का बंध होता है। नपुंसक वेद के आश्रम के कारणों में दिया कि अत्यधिक तीव्र काम भाव, तो वो अब नरक में गए उसके फल में, तो नरक में क्या हुआ, नपुंसक वेद ही रहे और फिर नरक में उस तरह की वो पुतलियां बना बना के चिपकाना और ये सब उस तरह के फल बराबर मिलते हैं। तिर्यंच आदि में जाते हैं। इसलिए पर स्त्री की वांछा से उत्पन्न किए पाप कर्मों के नाश के लिए तथा आगे मेरा अन्य की स्त्री में अनुराग कभी न हो, इसके लिए मैं पंच परम गुरुओं के पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता हूँ। पर स्त्री में तो मेरा मन जाए नहीं, पर स्त्री की वांछा से जो भी खोटे काम किए वो तो खोटे हैं ही। भावना तो ये होनी चाहिए कि अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की शरण में जाए, तो अब आगे जो भी भाव मिले उसमें ब्रह्मचर्य सहित ही हम रह सके, रहें, ये भावना होनी चाहिए। पर स्त्री तो छोड़ो, स्व स्त्री की भी भावना नहीं रहे। अब यथा योग्य जो भी है पर्यायगत योग्यता से जो मिले, लेकिन अंदर भावना तो ब्रह्मचर्य की इसमें होनी चाहिए। परिग्रह त्याग। मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममता करके शरीर आदि पुद्गल को अपना मानकर इनमें अपनापन करता रहा। राग आदि भाव जो मोह कर्म के उदय से हुए उन्हें अपने भाव मानकर पर द्रव्यों में बड़ी आसक्ति की। परिग्रह किसे कहते हैं? पर पदार्थ को अपना मानना। मूर्छा परिग्रह, खाली रुपया पैसा धन दौलत का नाम परिग्रह नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में मूर्छा परिग्रह कहा ना, मूर्छा का मतलब ममत्व, और ममत्व क्या कि पर पदार्थों के प्रति ममत्व। जो ममत्व का भाव या राग भाव जो भी शब्द आते हैं वो पर के लिए, पर के प्रति, तो पर पदार्थों को अपना मानना, इसका नाम परिग्रह है। मैं अज्ञानी था, अज्ञान परिग्रह में ममता करके सबसे पहले तो इस शरीर को अपना मान लिया, यही यही परिग्रह हो रखा है। और फिर जो भाव उत्पन्न हुए मोह कर्म के उदय से उन्हें अपने भाव मानकर पर द्रव्यों में बड़ी आसक्ति की। धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि को अपनी ही वृद्धि मानी। रुपया बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत हम तो फल रहे फूल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, बहुत फल फूल रहे हैं। क्या फल फूल रहे हैं कि खूब रुपया पैसा धन दौलत हो गया, खूब अच्छा बड़ा बड़ा परिवार हो गया, लड़का लड़की पोता पोती खूब बढ़िया, तो ये अपनी वृद्धि मान रहा है इससे। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, कुछ नहीं मानी है। ये परिवार बढ़ रहा है, धन दौलत बढ़ रही है, तो समझ रहे मैं बढ़ रहा हूँ, ये वृद्धि नहीं है, ये संसार का बढ़ना है, ये संसार बढ़ रहा है। और समझ में आता है सुनीता आंटी, समझ में आता है ये संसार बढ़ रहा है, ये भी बेटे फिर बहुएं फिर पोता पोती, अब दोएता दोएती, और फिर सब आ जाते हैं कि हम तो फंस जाते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है, ये वृद्धि हो रही है, ये संसार बढ़ रहा है ना, फंसते हैं ना। नीलम भाभी बहुत दिनों तक फंसे रहे,
जैसे तैसे निकल के बैठे हैं। ये खुद बोलते हैं हम फंस रहे हैं, हम फंस गए हैं, फिर भी समझ रहे हैं हमारी वृद्धि हो रही है। धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि को अपनी ही वृद्धि मानी, इनकी हानि को अपनी हानि मानी। अभी भी जमीन, हाट, आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन धान्य, आभरण, वस्त्र आदि हजारों वस्तु रूप परिग्रह में मेरा मेरा करता हूँ। ये मेरे जमीन, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरे जेवर, मेरे गहने, सब मेरा मेरा मेरा। बुद्धि में ऐसी विपरीतता हो रही है कि अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया है। कि क्या है अपना, मतलब स्वपर का ज्ञान, ज्ञान तो नष्ट ही हो गया है कि ज्ञान भी है। और ये पुण्य पाप क्या चीज है, ये भव है, पर भव है, ये तो नष्ट हो गया है। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी ममता नहीं घट रही है, ममता नहीं घट रही है नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ौती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो पाप बुद्धि है ना, पापमति, वो कम नहीं हो रही है, वो और आयु के बढ़ने के साथ वो बुद्धि बढ़ती जा रही है। और बुढ़ापा आया जा रहा है, आई बुढ़ौती, पर विषय की वासना, विषय की कामना वो कम नहीं हो रही है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, वो बढ़ती जाती है। और शरीर में कोई शिथिलता आए, मैं यत्न करता हूँ दवा में, ये दवा लो, वो दवा लो, डॉक्टर को दिखाओ। धर्म में करता नहीं कि अरे ये जो शरीर में शिथिलता आ रही है, ये संकेत हैं जाने के, निरंतर आयु क्षीण हो रही है, तो कुछ तो धर्म में आगे बढ़ जाऊं, कुछ तो कर लूं। पर दवा दवा दवा, उसमें यत्न करता हूँ। ये दुर्मोह महिमा, ये मोह की महिमा से ग्रसित हूँ, मोह में फंसा हुआ हूँ, नहीं बच सकता है। ये इस भाव में तो बचना ही नहीं है, ये तो जाएगा ही, आयु पूरी होगी। लेकिन कह रहे भवांतर में भी कहाँ जाएगा, बच सकता नहीं, मतलब कि मुक्ति दूर होती जा रही है, संसार में भ्रमण करे, यह बच सकता नहीं। ये चीजें जो है स्त्री पुरुष धन्य, ये चीजें पंचम काल में तो ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ना तो पुत्र किसी का साथ देता है, स्त्री भी छोड़ के चली जाती है, सब कुछ ये ज्यादा अरे ही हो रही आपने है। चौथा काल देखा था क्या? सब कालों में एक सा ही है, सब कालों में चौथे काल की पुराण पढ़ो, वहां पे भी सब ऐसी हालतें हैं। ऐसे ही होता था। तो आप काल को दोष मत दो, सब ऐसा ही है। अच्छा। सब एक सा ही है, कहीं कुछ ज्यादा कुछ कम, बस इतना है। और अपने उदय के हिसाब से होती है सारी परिस्थितियां जो भी हैं, अपने मोह के हिसाब से। हम तो अपना देखें, काल क्या करेगा। पिछले कालों में भी मोह था, मोह तो हमेशा ही है, इसलिए काल का कोई दोष नहीं है। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी ममता नहीं घट रही है। मरणासन्न हो, मरते मरते भी कि दो शब्द के धर्म के बोले नहीं, सुने नहीं, मेरा धनवा है, मेरा उससे उससे पैसा लेना है, मैं तेरे को ये बता जाता हूँ, जाते जाते बाबा जी मर रहे हो तो कि बेटे को रुपया पैसा तो बता जाऊं, नहीं तो ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, ये लग रही है। ये नहीं सोचता है कि अभी मैं मरने वाला हूं, तो दो शब्द खुद मुंह से बोल लूं, या सुन लूं, या विचार कर लूं, वो नहीं विचार आता है। जगत में प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ गया नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, किसी के साथ गया है कोई रुपया पैसा धन दौलत, इतने दिखता है, साफ साफ दिखता है, सब मना करते हैं। ये खाली अपने लिए नहीं, किसी से भी पूछो दुनिया में, कोई अन्यमति कोई भी हो, कि साहब ये कुछ जाएगा क्या, साथ में जाता हुआ दिखता है कि नहीं जाता है, सबको पता है, सबको समझ में आता है, फिर भी उसी को जोड़े जा रहे हैं, उसी को जोड़े जा रहे हैं, उसी को जोड़, जो जाने वाला नहीं है सा, सब यहीं जोड़ जोड़ के यहीं इकट्ठा करके या तो सरकार को देंगे। उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा दी है कि वो या तो राज्य का हित करता है,
या तो परिवारजनों के लिए छोड़ के जा रहा है कि सरकार के लिए छोड़ के जा रहा है, और क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है। और खुद पाप कमा कमा के पाप कमा रहा है, धन नहीं कमा रहा है, पाप कमा रहा है, मोह बढ़ा रहा है। मेरे साथ भी नहीं जाएगा तो भी प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहता रहता हूँ। जब तक मेरा मरण हो तब तक इस परिग्रह में से कुछ भी घट नहीं जाए, इस प्रकार निरंतर चिंतन रहा करता है। इस परिग्रह रूप दावाग्नि को संतोष रूपी जल से नहीं बुझाना चाहता है। ये परिग्रह कैसा है? जंगल में लगी हुई आग जैसा है। जंगल की आग बुझ नहीं सकती है। वो कैसे बुझती है जंगल की आग? घनघोर वर्षा हो, ये अपने पाइप से, बाल्टियों से, मग्गों से नहीं बुझने वाली है। उसके लिए मूसलाधार विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान। मूसलाधार वर्षा ज्ञान की, वो इन विषयों की परिग्रह की ज्वाला को बुझा सकती है। समस्त पापों का मूल एक परिग्रह में मूर्छा है। मुझ अज्ञानी ने इसी के आरंभ में, इसी में ममता धारण करके अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म तथा जिनधर्म पाकर उसे बिगाड़ कर अनंत भवों तक के लिए नरक तिरंच गतियों के दुखों को अंगीकार कर लिया है। इसका मुझे बहुत पश्चाताप है। अब ऐसे घोर पाप कर्म के नाश करने का उपाय भगवान पंच परमेष्ठी के शरण के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये ऐसा विचार भी आना दुर्लभ है, ये ऐसा विचार भी आए कि ये मैंने पाप किया है। परिग्रह इकट्ठा हो, परिग्रह हो, उसको कोई समझता ही नहीं है कि ये तो हमारे साथ ये पाप हो रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी तो कुशील तो दिखता है कि चलो पाप है। परिग्रह में हम रुपया पैसा कमा रहे हैं तो क्या हो गया? आ रहा है। ये परिग्रह में जो ममत्व है ना, मूर्छा, ये सबसे बड़ा पाप है। भविष्य में परिग्रह से विरक्ति कराने वाला भगवान पंच परमेष्ठी बिना अन्य कोई नहीं है। इसलिए मूर्छा का नाश करने के लिए, परम संतोष उत्पन्न करने के लिए, परिग्रह का त्याग करने के लिए पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करता हूँ। और ये पांचों पापों का त्याग करके वो कायोत्सर्ग, मतलब सामायिक में राग द्वेष का त्याग कर रहे, समता भाव धारण कर रहे हैं, तो पूर्व काल में किए गए पापों का प्रतिक्रमण किया, फिर पांचों पापों का, समाज आदि का त्याग करके, इस तरह से मैं पांचों पापों का त्याग करके और पंच परमेष्ठी की शरण ग्रहण करता हूँ, पंच नमस्कार मंत्र आदि बोलकर कायोत्सर्ग करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया है। अब सामायिक में स्थित गृहस्थ मुनि के समान है, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं कि जो जो गृहस्थ है, बाहर में वस्त्रधारी है, लेकिन सामायिक में स्थित है, सामायिक में बैठा है, तो वो भी कैसा है? वो मुनि के समान है। सामायिक करता हुआ गृहस्थ भी मुनिराज के समान। देखो, आप पहले दिग्व्रत में कहा था कि जो मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में वो महाव्रती है। अभी यहाँ देशावकाशिक में भी कहा कि मर्यादा के बाहर वो सब संयम उसके महाव्रत के समान है, मुनिराज के समान है। अब ये कह रहे हैं सामायिक, क्योंकि ये जो भी अणुव्रत है, एक्चुअल में तो अणुव्रत हो, चाहे गुणव्रत हो, चाहे शिक्षा व्रत हो, वो सब है किस लिए? वो सब इसलिए है कि आगे मुनि बनने की भावना है। मुनि बनने की शिक्षा रूप ही है, सारे के सारे वास्तव में शिक्षा व्रत है। सारे 12 के 12 ही व्रत शिक्षा व्रत ही हैं। वो तो बन नहीं पा रहे, इसलिए ये धारण किए। भावना देखो, उपदेश भी पहले सर्वप्रथम मुनि बनने का दिया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिया अमृत चंद्राचार्य ने कि जो मुनिराज कोई आए उनके पास में, तो पहले मुनि बनने का उपदेश देंगे, पहले मुनि धर्म की शिक्षा देंगे। अगर कोई पहले से ही श्रावक धर्म की शिक्षा देता है तो कहते हैं वो दंड का पात्र है। दुकानदार में, दुकान में माल हो, कपड़े की दुकान हो मान लो, और कोई आए खरीदार, ग्राहक, और सबसे पहले वो जो दुकान में मान लो जो नौकर हो, सबसे पहले हल्का कपड़ा दिखाए, और फिर वो उससे कि यही होगा, वो वही पसंद कर ले, तो मालिक डांटता है कि तू पहले टॉप क्वालिटी दिखा, पहले टॉप क्वालिटी दिखा, फिर वो कहे मेरी ताकत नहीं इतना खर्चा में इतना महंगा लेने की, तो हल्का दिखा, नहीं तो पहले महंगा बेचना चाहिए ना। तो ऐसे ही पहले मुनि धर्म की शिक्षा दो,
वो मुनि बनता हो तो ठीक है, नहीं बनता हो अपने आप ही कहेगा मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास इतने पैसा नहीं है, मेरी इतनी ताकत नहीं है मुनि बन जाऊं, तो फिर उसको नीची वाला धर्म, उसको अनुव्रत धर्म, देश धर्म, वो बताओ। तो पहले मुनि बनने का उपदेश है, तो वो मुनि नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये मुनि बनने की शिक्षा रूपी ये सारे व्रत चल रहे हैं। तो जो सामायिक में स्थित है वो गृहस्थ दशा में वस्त्र में पहने हुए भी मुनि के समान कह रहे हैं। 102 नंबर का श्लोक है, पढ़ लेते हैं अभी, बोलिएगा समझ लीजिए। पेज नंबर 162 है। सामयिके सारंभा सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव चेलोपश्रेष्ठमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् गृहीतदा याति यति भावम् सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामयिके सारंभा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामयिके यानी सामयिक के समय में, सामयिक के काल में, समय में, सारंभा, सारंभा यानी आरंभ सहित, परिग्रह, परिग्रह, न एव संति, न नहीं, एव ही, संति यानी होते हैं, सर्वे अपि सभी, सामयिक के समय में जो भी आरंभ है और परिग्रह हैं, सब आरंभ परिग्रह नहीं होते हैं। चेलोपसृष्ट मुनिरिव, चेल, चेल यानी चेल समझते हैं? आपको पता होगा सुमन जी, चेल नहीं? नहीं याद नहीं आ रहा। आप लोगों के चलता है उधर शब्द ये, इसलिए चेल याद यानी अर्चना जी बता रहे हैं। चेल माने वस्त्र होता है। वस्त्र, चेल यानी वस्त्र। तो सचेलक ऐसा बोलते हैं, सचेलक, सचेलक, अचेलक। तो चेल, सचेलक यानी श्वेतांबर परंपरा सचेलक मुनि मानती है, दिगंबर परंपरा में अचेलक। और अचेलक शब्द कहीं सुना आप लोगों ने? अचेलक शब्द पूर्णिमा आंटी, सुनीता आंटी, निशा आंटी, अचेलक शब्द नहीं सुना कहीं? तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, अचेलक का है ना। 22 परीक्षा में भी आता है ना अचालक। 22 परिचय में नग्नता है, चेल शब्द। हमने हमारे वालों में अचेलक आता उसमें हाँ, हमारे ठीक। तो चेल यानी कपड़े, उपसृष्ट यानी कपड़े ढक दिए हो, उपसृष्ट यानी कपड़े से ढका हुआ, मुनि यानी मुनि, इव यानी समान, कपड़े से ढके हुए मुनि के समान, मुनि ही विसर्ग आएगा और इव, तो वो संधि होके मुनि रिव बन गया, इव यानी समान। तो वस्त्र से, चेल उपसृष्ट वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान, ग्रही यानी गृहस्थ है, तदा तब, याति, याति यानी प्राप्त, तद आयाति, ये डैश नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए, तद आयाति। ये जो छापने में वो मतलब जगह पूरी करने के लिए दूर दूर कर दिया है, तदायाति, तत् आयाति, आयाति यानी प्राप्त होता है, तत् यानी वह, यति भावम मुनि पने को, यति यानी मुनि, भावम यानी मुनि के भाव को, मुनि पने को, भावम यानी पना। तो सामायिक के समय में, जब सामायिक के समय में तदा नीचे दिया है, तद तो ऊपर ऐसा यदा अपने आप से लगाना कि सामायिक के समय में
जब सारे जो आरंभ और परिग्रह, सभी प्रकार के आरंभ और परिग्रह नहीं होते हैं, तब उस समय वो गृहस्थ कपड़े से ढके हुए मुनि के समान मुनिपने को प्राप्त होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई मुनिराज बैठे हैं कपड़े से ढके हुए, मुनिराज के समान वो है, क्योंकि मुनिराज क्या है, सर्व आरंभ परिग्रह रहित। श्लोक दिया है ना, क्या श्लोक दिया 10वें नंबर का, मुनिराज के स्वरूप का क्या श्लोक दिया है, निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित ये दिया है ना। तो अभी ये भी आरंभ और परिग्रह से रहित है। जिस समय सामयिक में बैठा है गृहस्थ, उस समय वो भी बाहर में सारे, पीछे भी उसमें कहा था कि मर्यादा के बाहर वाले पापों का त्याग तो हो ही गया है, सामयिक के समय तो मर्यादा के अंदर के पापों का भी त्याग है, क्योंकि अब सब किया है, बैठ गया है एक जगह, और बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग भी किया है, नियम भी लिया है कि इतने समय सामयिक में हूँ, सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूँ, ऐसा नियम लेके बैठा है। तो सब प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होने के कारण, तो जैसे कोई कपड़े से ढका हुआ मुनि हो, ऊपर से कपड़ा डाल दिया गया हो, क्योंकि कपड़ा तो है उसके पास, तो क्या ऐसे कैसे कह रहे हो कि सर्वारंभ परिग्रह से रहित है। तो वो कपड़ा कपड़ा खाली जैसे वस्त्र पहने हुए है उतना है, तो वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान वो मुनिपने को प्राप्त होता है। देखिए एक बार और श्लोक और अनुवाद पढ़ते हैं, बोलिएगा रेखा अभी। सामयिके सारंभः सामयिके सारम्भा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि परिग्रहानेव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टमुनिरिव चेलोपश्रेष्ठमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। गृहीतदा याति यति भावम्। देखिए अर्थ और भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा। सामयिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है, इसलिए सामयिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यतिपने के भाव को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, सामयिक के समय में गृहस्थ के समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, परंतु गृहस्थ है इसलिए वस्त्र पहने हैं। वस्त्र के सिवाय अन्य सब प्रकार से मुनि तुल्य ही है। मुनि के नग्नपना होता है, किंतु यह वस्त्र धारण किए है, इतना ही अंतर है, इसलिए इसे मुनि नहीं कहा जाता, कहा नहीं जाता। मुनि के समान कह रहे हैं, मुनि नहीं कह रहे कि आप तो मुनि कह रहे हो गृहस्थ कोई, ये मुनि नहीं कह रहे, हम मुनि के समान, कि जैसे और सब बाहर में और सब पापों के त्याग रूप जैसे मुनिराज होते हैं, तो वैसे ही यह भी वस्त्र धारण किए हुए है, इसलिए ये भी पापों के त्याग के कारण से इसको मुनि के समान कहा जा रहा है। यानी कितनी महिमा बढ़ गई, ये समझ, ये इससे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है मुनि के समान है, गृहस्थ को मुनि कहा जा रहा है, मुनि के समान कहा जा रहा है, कितनी महिमा बढ़ गई ये उस सामयिक के कारण। वरना तो गृहस्थ की क्या गिनती, गृहस्थ तो ऐसा भी कहा है कि वो तो पापों में डूबा हुआ है, गृहस्थी काजल की कोठरी है, पापों से रहित नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन जिस समय सामयिक में है, उस समय ये पापों में डूबा हुआ व्यक्ति भी, गृहस्थ भी, ये मुनिराज के समान है, क्योंकि उस समय समस्त पापों का त्याग कर दिया गया है। वैसे सामयिक को हम सभी को प्राप्त करना चाहिए। अब आगे और सामयिक के समय में उपसर्ग परीक्षा आ जाए तो क्या करें, वो यहाँ पर अगले श्लोक है, बाद में चर्चा करेंगे।